तो दोस्तों आज हो गया 17 दिसंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। फाफर खबर शुरू करते हैं। उनसे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गोवा में कोटालीम से भाजपा विधायक अलीना ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर मामले की जानकारी दी। इस मौके पर अलीना ने कहा कि भाजपा अब वो पार्टी नहीं रही जिसे उन्होंने पहले ज्वाइन किया था। आपको बता दें कि गोवा विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इस बीच गुरुवार के दिन भाजपा को तगड़ा झटका देते हुए पार्टी की विधायक अलीना ने भाजपा को अलविदा कहते हुए आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है। दूसरी बड़ी खबर, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को कर्नाटक में 5 और तेलंगाना में 4 नए केस के साथ देश में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 87 हो गए हैं। गुरुवार को कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 5 नए केस मिले हैं। इस प्रकार राज्य में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 8 हो गए हैं। विभाग का कहना है कि सभी 5 नए ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों को कोविशील्ड वैक्सीन के साथ कोरोना की दोनों खुराक लगाई गई थी। वहीं तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 4 नए केस मिले हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हैदराबाद में 4 और व्यक्तियों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इस प्रकार प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल 7 मामले दर्ज हो गए हैं। तीसरी बड़ी खबर, 1971 के युद्ध में भारत की जीत को याद करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इंदिरा गांधी को क्रेडिट नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सच से डरती है, इसलिए विजय दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम में उनका नाम नहीं लिया गया। इससे पहले नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरोप लगाया कि कुछ लोग इंदिरा गांधी को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि बांग्लादेश युद्ध को लेकर आज दिल्ली में एक आयोजन हुआ। इसमें इंदिरा गांधी के नाम का जिक्र नहीं किया गया। जिस महिला ने देश के लिए 32 गोलियां झेली, उनका नाम आमंत्रण में नहीं था क्योंकि यह सरकार सच्चाई से डरती है। चौथी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को विधान परिषद को बताया कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान राज्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मौत नहीं हुई है। इस बयान के साथ योगी सरकार ने विपक्ष के दावे को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को कहा है कि मृत्यु प्रमाण पत्र में महामारी के कारण मरने वाले 22,915 रोगियों में से किसी में भी ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु का उल्लेख नहीं है। पांचवी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में भाजपा के प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों में लेते दिख रहे हैं। बीते 8 सप्ताह में 6 बार पूर्वांचल का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अगले 10 दिनों में एक बार फिर से 4 बार यूपी पहुंचने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में वो गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और फिर 21 तारीख को प्रयागराज में उनकी मौजूदगी रहेगी। यही नहीं, एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वो 23 दिसंबर को रहेंगे। कहा जा रहा है कि यहां वो मेयरों के एक कार्यक्रम को संबोधित कर सकते हैं। छठी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव के घर जाकर मुलाकात की है। आधे घंटे से अधिक की इस मुलाकात में दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर सहमति बन गई है। आपको बता दें कि 5 साल पहले दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि उनकी राहें अलग हो गई थी। अब फिर एक बार चुनाव के वक्त मुलायम परिवार एक हो गया है। अखिलेश यादव ने इस अहम बैठक के बाद ट्वीट कर कहा है कि बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई है। सातवीं बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी मामले को लेकर विपक्ष ने संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार के खिलाफ हमलावर रुख इख्तियार कर लिया है। विपक्ष इस मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है। अजय मिश्रा लखीमपुर मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता हैं। इसी मामले को लेकर एनडीटीवी से बात करते हुए एमएम सांसद असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि अजय मिश्रा टेनी इन्वेस्टिगेशन में एक्सपोज हो चुके हैं। वे पत्रकारों को डरा रहे हैं क्योंकि खुद डरे हुए हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करना बहुत गलत है। पत्रकार का काम है सवाल पूछना, लेकिन ये सच्चाई से डरते हैं। लोकतंत्र में ना पत्रकार खामोश बैठेंगे ना जनता खामोश बैठेगी। तो कहा कि आप जो है ना भड़काऊ भाषण मत दीजिए। मैं उनसे पूछता मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही इन लोगों की सोच है जो गरीब मुसलमानों का सौदा करते हैं दिल्ली में बैठकर या लखनऊ में बैठकर। अरे नाइंसाफी का जिक्र करना चाहिए। मैं मुजफ्फरनगर का जिक्र, मैं मलियाना का जिक्र, हाशिमपुरा का जिक्र, मीरठ का फसादात का जिक्र और हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि नाइंसाफियों को नहीं भूलना चाहिए। जब आप नाइंसाफियों को भूल जाएंगे तो दोबारा
नाइंसाफियों की। जिस दिन आप नाइंसाफियों को याद रखेंगे कि हाँ जिस्म पर यहां पर जख्म आया था, इस जख्म को याद रखना पड़ेगा। मैं जख्मों को खोलने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं कि नाइंसाफी किसने की और आपको क्या हासिल हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव प्रचार में जाते हैं तो कहते हैं गांव गांव में शमशान बनाएंगे। कहते हैं कि नहीं कहते? क्या पूछ रहे थे मोदी जी? क्या कह रहे थे पिछले चुनाव में 17 में? भाइयों और बहनों, गांव गांव में शमशान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? तो आपको शमशान चाहिए कि स्कूल चाहिए? क्या चाहिए? जोर से बोलिए, मोदी जी के कान तक पहुंच जाए। जोर से बोलिए, शमशान चाहिए कि स्कूल? शमशान चाहिए कि अस्पताल? शमशान चाहिए कि 300 यूनिट बिजली फ्री? बिजली फ्री चाहिए। हमको शमशान नहीं चाहिए, क्योंकि हमने देखा शमशान, हमने देखा कोरोना की महामारी में हर घर से लाशें उठी। हमने देखा गंगा नदी की घाट पे लाशें सड़ रही थी, कुत्ते नोच रहे थे। हमने देखा बाबा जी के राज में शमशान घाट में लकड़ियां नसीब नहीं हुई। ये शमशान बनाने वाले लोग हिंदुस्तान को आगे नहीं ले जा सकते। याद रखना, जो लोग हिंदुस्तान में आपके बच्चों की स्कूल बनाने की, अस्पताल बनाने की, शिक्षा देने की, इलाज देने की बात करेंगे, वो हिंदुस्तान को तरक्की पर लेके जाएंगे। ये बेईमान हिंदुस्तान का विकास नहीं कर सकते। ये दंगे करा सकते हैं, फसाद करा सकते हैं, शमशान बना सकते हैं, लेकिन स्कूल नहीं बना सकते। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करने के लिए आया हूं। राम बाबू कटेरिया से मैंने कहा था कि कटेरिया साहब, आपने जिंदगी का 70 साल किसानों के लिए लड़ते हुए बिता दिया। अब इस बार चुनाव में झाड़ू हाथ में ले लो, बेईमानों का सफाया करने के लिए झाड़ू गंदगी साफ करने के लिए झाड़ू चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए जोर से। आपने अपना प्रयास कर लिया, आपने जनता का भी मान रख लिया। आपको टिकट कहां से मिलता है नहीं मिलता है इसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आप आम आदमी के परिवार में आइए, हाथ में झाड़ू लेके इन बेईमानों का सफाया करेंगे माठ के क्षेत्र से। तो आपके बीच में एक हंस खड़ा है। राम बाबू जी खड़े हो जाओ। इनके हक में फैसला सुनाना है कि नहीं सुनाना है? उल्लुओं के हक में फैसला सुनाना बंद करो, अब इनके हक में आपको फैसला सुनाना है।